तो सारे आ जाते हैं, वोट वगैरह लेके चले जाते हैं आवाम से। इसके बाद जो है ना यहाँ के जो मसले मसाइल होते हैं उसको हल करने के लिए कोई भी नहीं पहुँचता। पानी का सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है। एक गली में आ रहा, दो गली में नहीं आ रहा, दो गली में आ रहा, पिछली गली में नहीं आ रहा। करोड़ों रुपए का पानी बिक रहा है। लोग गरीब हैं जो खाना नहीं खा सकते, वो पानी किधर से पिएंगे। बिजली का मसला है, हमारे पानी का मसला है। जो इस इलाके का होगा वही इस मसले को सही तरीके से हल करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ। सबसे पहले आज हम बात करें कराची के हल्का NA 249 की। तो ज़िमनी इलेक्शन को 2 दिन बाकी हैं। सियासी जमातें मुतहरिक हैं। इलेक्शन में PMLN के उम्मीदवार हैं मिफ्ता इस्माइल, PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और PTI के अमजद आफरीदी के मबैन सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। कोरोना के बावजूद जलसे, जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है, जहां SOPs को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला भी जारी है। और हल्के के मसाइल की अगर बात करें तो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज सिस्टम बिल्कुल वहाँ तबाह हो चुका है, जगह जगह कचरे के अंबार लगे हैं, सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग ज़हनी अजियत का बाइस बन चुकी है। और जबकि हल्के के अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। हर इलेक्शन से पहले उम्मीदवारों की तरफ से हल्के के मसाइल हल करने के लिए बड़े बड़े ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हल्के के मसाइल जूं के तूं हैं। अब भी इलेक्शन मुहिम में उम्मीदवारों की जानिब से हल्के के अवाम को सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। मसाइल हल करने के दावे भी किए जा रहे हैं, वादे भी किए जा रहे हैं। ताहम शहरियों का जो अमूमी शिकवा है वो ये है कि इलेक्शन से पहले उम्मीदवार वोट के लिए तो चक्कर लगाते नहीं थकते, लेकिन जब वो मुंतखब हो जाते हैं तो हल्के में नहीं आते। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल साहब ने। मैं उन्हीं से आगाज़ करूँगी और उसके बाद दीगर एक्सपर्ट्स की तरफ भी जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले तो आपका मुकाबला PSP के मुस्तफ़ा कमाल और PTI के अमजद आफरीदी से है। कितनी तैयारी है आपकी, और आपको लगता है कि ये जो 2 सख्त हरीफ मैदान में हैं, इनके होते हुए आपको कोई फ़ायदा होगा? शुक्रिया। मेरा मुकाबला असल में जो है और इलाके के लोगों का मुकाबला जो है वो एक महंगाई से है। जो महंगाई की समंदर इमरान खान साहब पाकिस्तान भर में लेके आए बल्दिया के अवाम, क्योंकि खुसूसन मुतवासर तबके से या गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए महंगाई जो है ज़िंदगी को अजीरन बना चुकी है। तो एक मुकाबला हमारा महंगाई से है और दूसरा मुकाबला हमारा बल्दिया में पानी की गैर फराहमी से है। पानी नहीं आता बल्दिया के अंदर। गरीब तरीन लोगों को हमने पाकिस्तान के पानी देने से इनकार कर दिया है। उनको पानी के लिए हम तरसाते हैं, हर घर को पानी ख़रीदना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि हमारा मुकाबला पानी की अदम फराहमी से और महंगाई से है, किसी शख्सियत से नहीं है। सही है, लेकिन एक सवाल मैं ये भी आपसे करना चाहूँगी। हल्के के अवाम, जाहिर है आपको क्या लगता है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट भी है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उनको छोड़कर आपको क्यों लगता है कि वो नून लीग यानी मिफ्ता इस्माइल साहब को वोट देंगे? हम समझते हैं कि पिछली मरतबा भी शहबाज शरीफ साहब ये सीट जीते थे। पीपल्स पार्टी को तो रवायती तौर पे कभी भी यहाँ पर सीट नहीं मिलती और ना कभी इन्होंने इलाके का काम किया है। और 3 साल पहले जितने बुलंद व बाला दावे किए थे इमरान खान साहब ने, और बिलखुसूस उनके MNA जो यहाँ से सेलेक्ट हुए थे फैसल वाडा साहब, जितने दावे उन्होंने किए थे सारे दावे झूठ निकले। झूठ की बुनियाद पर उन्होंने शुरू करा था कि मैं अमेरिकन सिटीजन नहीं हूँ, जबकि वो थे। हलफ झूठा उठाया इन्होंने, और जब वो पकड़े गए और इन्होंने ये रिज़ाइन करना पड़ा इनको, तो उन्होंने इमरान खान ने उनको सज़ा नहीं दी बल्कि इनाम दिया, उनको सेनेट में ले गए, शायद इसलिए कि वो इमरान खान के ATM होंगे। और अब देखें कि यहाँ पर उन्होंने वादा किया था कि कचरा उठाऊंगा, एक कचरा का वो नहीं उठाया। इन्होंने वादा किया कि मैं पानी लेकर आऊँगा, एक जगह पानी की स्कीम नहीं लेके आए, ना कहीं रोड बनाए, ना कभी हल्के में आए। तो PTI के खुद लोग मानते हैं कि ना कभी हल्के में आए, बल्कि एक मरतबा जब आए और लोगों ने उनसे पानी का मुतालबा किया तो इन्होंने कहा मेरी गाड़ी में मिनरल वाटर पड़ा है, ले लो। ये तज़हीक करते थे लोगों की इंसल्ट करते थे। तो ये बात गैर मुनासिब है। PTI का रवैया बहुत ही बुरा रहा है पिछले 3 साल से, और पीपल्स पार्टी का रवैया 13 साल से बुरा रहा है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी और PTI को छोड़ना बात नहीं है, वो कभी थे ही नहीं लोग उनके साथ, और अब तो बिल्कुल नहीं है। जी मिस्टर इस्माइल साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको पता है इस हल्के के मसाइल क्या है। महंगाई की भी आप बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, सीवरेज की बात कर रहे हैं, और जो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर, जिसका मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र कर दिया। आपके पास इन मसाइल का हल क्या है? कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लान है आपके पास?
भाई बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मैंने हल्के के लोगों से हाथ जोड़ के कहा है कि मेरी अव्वलीन तरजीह जो होगी और अव्वलीन तवज्जो पानी लाने पे होगी, क्योंकि एक मरतबा मैं पानी ले आऊँगा तो बाकी मसले इंशाअल्लाह ताला हम हल कर लेंगे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि सड़कें टूटी फूटी हैं। सड़कें टूटी फूटी क्या, बल्कि एहतियात टाउन में तो सड़कें हैं ही नहीं, 9 नंबर में तो सड़कें हैं ही नहीं। तो ये बात दुरुस्त है। स्कूलें वहाँ पर सही नहीं है, पूरे हल्के में अस्पताल नहीं है, एक भी बॉयज़ की कोई अच्छी कॉलेज नहीं है, गर्ल्स की एक कॉलेज है। पूरे हल्के के अंदर मतलब कहीं पर भी कचरा उठाने का कोई इंतज़ाम नहीं। ये सारे मसले, लेकिन पानी का मसला बुनियादी है। हम इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी लीगल और इलीगल हाइड्रेंट्स बंद करवाएंगे, उधर हम नए पंपिंग स्टेशन लगवाएंगे, उधर हम हर जगह पे कनेक्शन देंगे और घर घर इंशाअल्लाह ताला लाइन के अंदर मीठा पानी लेके आएंगे। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है मिफ्ता इस्माइल साहब कि आपकी प्लानिंग में है कि आपने वहाँ के लोगों को रिलीफ देना है। मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि आपके खिलाफ नैब मुकदमात हैं और आपकी पार्टी ये भी कहती है कि ये PMLN के खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही है, और इसके बावजूद आपको टिकट दिया है। क्या आप समझते नहीं है कि रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। मेरे खिलाफ में एक मुकदमा है जो पूरा पाकिस्तान जानता है कि झूठा केस है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोई भी आदमी नहीं समझता कि नैब के अफसरान, बशमूल नैब के अफसरान, कि मैं खुदा न खास्ता कोई कहीं पर गिल्टी हूँ। ये तो एक सियासी इंतकाम भी क्या है, हमने कोई चीज़ थोड़ी करी थी कि जिस पर ये तो सियासी वेंचफुलनेस है, सियासी हमले हैं। ये तो मेरे ऊपर जो मुझे बंद किया गया वो इसलिए कि मैं नवाज शरीफ के साथ हूँ। मुझे बंद किया गया इसलिए कि मैंने शायद खाकान अब्बासी के खिलाफ कोई बात नहीं करी। मुझे बंद किया गया इसलिए कि मैं हर हफ्ते अखबारों में इमरान खान की माशी पॉलिसी की गलतियां लिखता था। मुझे बंद किया गया कि मैं टीवी पे जाकर एक इफेक्टिव इमरान खान की माशी पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करता हूं, इसलिए बंद किया गया। मुकदमे का क्या ताल्लुक है? और वो इंशाअल्लाह ताला पहले भी बोलता था, अब भी बोलता रहूंगा, और नवाज शरीफ के साथ पहले भी खड़ा था और अब भी खड़ा रहूंगा। चलिए, मैं इस बात पे भी आपको क्रेडिट दूंगी कि आपको ये पता है कि मसाइल का हल आपने किस तरह से निकालना है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब, वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिंध में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है, नून लीग से ताल्लुकात माजी जैसे नहीं है। इतनी कड़ी ऑपोजिशन है, इतनी कड़ी ऑपोजिशन के होते हुए हल्के के मसाइल कैसे हल करेंगे आप? मैं देखें, मेरी बात सुने, मैं सबसे काम कर सकता हूं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। खुदा न खास्ता मैं PTI को भी दुश्मन नहीं समझता। मैं ये समझता हूं कि वो गुमराह ज़रूर है। मैं ये समझता हूं कि हमारे मुखालिफ हैं। पीपल्स पार्टी भी अब हमारी मुखालिफ हो गई है, लेकिन सियासत के अंदर दोस्तियां भी चलती हैं, मुखालिफत भी चलती है। PTI के लोग थोड़े से इस वक्त पिछले 5-6 साल से इमरान खान ने इनको कन्फ्यूज़ कर रखा है, बच्चों को, और वो एकदम गुमराह हो गए। लेकिन अब यूँ आहिस्ते आहिस्ते समझ गए कि इमरान खान जो है वो सिर्फ झूठ और यूटर्न पे, उनके तवातुर से झूठ और तवातुर से यूटर्न पे उनकी सियासत जो है वो मबनी है। और मेरे ख्याल से वो आहिस्ते आहिस्ते वो PTI को खैर बात कह रहे हैं। मैं सबके साथ मिलकर काम करूंगा, लेकिन अगर ये पानी नहीं देंगे तो जिससे भी झगड़ा करना होगा, जिससे भी जहाद करना होगा करूंगा। पानी तो लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अगर आप कराची के अमीर इलाकों में पानी दे सकते हैं, मोहम्मद अली सोसाइटी में पानी दे सकते हैं, KDA में पानी दे सकते हैं, गुलशन इकबाल में पानी दे सकते हैं, नाज़माबाद में पानी दे सकते हैं, क्लिफ्टन में पानी दे सकते हैं, तो फिर आपको गरीब तरीन लोगों को, बल्दिया के लोगों को पानी देना ज़रूरी है। वहां पर आप 936 करोड़ रुपए बल्दिया के लोगों को खर्च करना पड़ता है पानी के ऊपर। ये बहुत ज्यादती है। अगर आप पानी नहीं दे रहे डिफेंस में मिसाल के, तो चलो उन लोगों के पास वसाइल हैं कि वो पानी खरीद सकते हैं। ये तो गरीब तरीन लोग हैं तो पानी भी नहीं खरीद सकते। ये ज्यादती है। तो आप ऑपोजिशन से तो ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि मैं जहाद करूंगा, जो पानी का मसला हल करूंगा। वोटर्स की अगर बात करें, उनका अमूमी शिकवा ये होता है कि इलेक्शन से पहले इंतखाबी नुमाइंदे हल्के का चक्कर लगाते नहीं थकते, लेकिन जब वो मुंतखब हो जाते हैं तो हल्के में नहीं आते। आपसे सवाल ये है मिफ्ता इस्माइल साहब, क्या आप भी इसी रिवायत को बरकरार रखेंगे या कोई तब्दीली, ऑल्दो PTI का नारा है, तब्दीली देखने में आएगी? मुस्लिम लीग नून की अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवायत बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से जहाँ पर हमको मौका दिया है हम वहाँ पर जाते हैं। हमारे आप नुमाइंदे देख लें, एहसन इकबाल साहब जो है वो इस्लामाबाद में मुक़ीम है, लेकिन नारोवाल सैटरडे संडे को कुछ भी होता है। खुरम दस्तगीर खान कभी ऐसा नहीं होता कि वो 2-3 दिन हफ्ते में जो है वो गुजरांवाला के अंदर अपने हल्के में ना निकालें। शायद खाकान अब्बासी साहब अपने हल्के में होते हैं। तमाम हमारे लीडरान जो होते हैं, हमजा शहबाज ने अपने हल्के के जितना काम किया है, तमाम हमारे लीडरान जो होते हैं वो अपने हल्के में। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि नून लीग की रिवायत नहीं है, बल्कि आप अगर जीत जाते हैं तो आप उसके बाद भी हल्के के अवाम की जो पुरसाने हाल होंगे, आप उनके मसाइल को हल करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब, मुल्क भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। कराची में कोरोना के फैलाव की शरह तकरीबन 10% तक है और कराची में ही ज़िमनी इलेक्शन है। अब जो हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें, इज्तिमात हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, जुलूस हो रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दी है। क्या आप नहीं समझते कि इससे कोरोना मजीद फैलेगा?
परसों का हफ्ते का हमारा जलसा जो मरियम नवाज शरीफ आने की थी, हमने स्टेज लगा लिया था, कुर्सियां लगा ली थी और तमाम जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कर लिए थे, तमाम जलसे की तैयारी थी, बहुत भरपूर जलसा होने का था। लेकिन हमने फिर वो फैसला किया कि कोरोना के फैलने के बावजूद, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों में बहुत फैल गया था, हमने वो जलसा कैंसिल किया। इसी तरह कल पीपल्स पार्टी वालों ने भी जलसा करा था और वो भी बड़ा जलसा कर लेते, उन्होंने भी जलसा कैंसिल करा। तो पीपल्स पार्टी ने भी मैच्योरिटी दिखाई है, हमने भी मैच्योरिटी दिखाई है और बाकी कोई पार्टी ऐसी है नहीं जो बड़ा जलसा कर सकती है। लेकिन ये कि छोटे आप अब 2 दिन रह गए हैं कैंपेन के, आज और कल, तो अब 2 दिन के अंदर आप क्या कर लेंगे। लेकिन मतलब मैं समझता हूं कि कैंपेन के कोई भी बड़े इवेंट नहीं होने चाहिए। आप कई लोगों से साथ नमाजें पढ़े, उनसे बात कर ले, छोटे मोटे इफ्तारी कर ले, लेकिन बड़ा इवेंट नहीं हो। जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, हल्के में आपको वोटर से क्या तवक्को है? आप समझते हैं कि आप आसानी से इस हल्के से जीत जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि आवाम की एक भरपूर तादाद हमारे साथ है। ये अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी है, लेकिन मैं अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको कामरानी और कामयाबी से नवाजेंगे। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और ख़ासी डिटेल से आपने बताया कि आपकी क्या प्लानिंग है और आप किस तरह से हल्के के मसाइल को समझ रहे हैं। और अगर आप जीत जाते हैं तो वाकई वो जो वोटर्स का एक शिकवा है कि पहले तो उम्मीदवार बहुत चक्कर लगाते हैं, जब हल्के से जीत जाते हैं तो फिर वो नज़र नहीं आते, यानी मसाइल को हल तक नहीं करते हैं। आपके साथ हमारी बातचीत रही। मैं अब एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़ूंगी। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। NA 249 का ये ज़िमनी इलेक्शन, अवाम किसको सपोर्ट करेंगे आपके ख्याल में कोरोना वबा को मद्देनज़र रखते हुए? पहली बात तो ये है कि वो बात ठीक कर रहे थे मिफ्ता कि शहबाज शरीफ साहब बहुत क्लोज मार्जिन से यहाँ से आ रहे थे और ज़ाहिर है PMLN का क्लेम तो ये है कि वो जीते हुए थे, उनको ये सीट हराई गई और बहुत सी सीटों पे जैसे वो कहते हैं कि कुछ सिलेक्शन हुई है, उनका ख्याल है यहाँ भी सिलेक्शन हुई थी और बिल्कुल बड़े अफसोसनाक ये सिचुएशन रहती है हमारे यहाँ कि वोट मांगने के लिए, और ये एक अमूमी रवैया है, ये कोई किसी लेवल का भी जो इलेक्शन होता है उसमें ऐसे ही वो जैसे ही इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है तो आपको यूँ लगता है कि जैसे टूथपेस्ट का इश्तहार देख रहे हैं आप, लोग बड़े मुस्कुरा के आपको बड़े प्यार से मिलते हैं। जैसे ही इलेक्शन हो जाता है, जीत जाते हैं जीतने वाला, उसके बाद आपको वो कहीं नज़र नहीं, हारने वाले तो फिर बेचारे कहीं नज़र आ रहे होते हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम कोई इलेक्शन होना है तो उसमें कोई चांस बन जाए, लेकिन जीतने वाला नहीं नज़र आ रहा होता है और वो समझता है कि बस एक ही दफ़ा वोट लेना था, लोगों को बेवकूफ़ बनाना था, बना लिया। लेकिन ये कब तक चलेगा? कुछ मुझे वहाँ लोगों का मैं नहीं जानता, क्योंकि फील्ड में जो लोग जा रहे होंगे उनको बेहतर सिचुएशन नज़र आ रही होगी। वो कह रहे थे कि जलसा हमने नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने, 2 बड़ी पार्टी थी जो कर सकती थी, नहीं किया। लेकिन मुझे कल मुस्तफ़ा कमाल साहब की वो जो कॉर्नर मीटिंग थी वो उसमें खासे लोग नज़र आए, तो मुझे उम्मीद है कि आप बाकी उम्मीदवारों को भी मेरे ख्याल ले रही होंगी इसमें, ताकि किसी को ये फील ना हो ना कि वो किसी को हम शायद सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये फैसला लेना चाहिए था, इस इलेक्शन को फिलहाल मुलतवी करना चाहिए था महीने 1.5-2 के लिए, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कराना बहरहाल खतरे से खाली नहीं। जी आमिर साहब। देखें जी, वो वोट तो उसी को मिलने चाहिए ना इस वक्त जिसने फ़ख्र से 2.5 साल गुजारे हैं। ज़ाहिर है सीना तान के तो वही बंदा चलेगा ना जो ये खुश है कि उसके इक़्तिदार के 2.5 साल उसके लिए फ़ख्रियाँ हैं, और जो फ़ख्रियाँ हैं वो छोड़ दें पीपल्स पार्टी क्या तनकीद करती है, वो छोड़ दें PMLN क्या तनकीद करती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो इसमें ख़ुद उस फ़ख्र का हिस्सा है 2.5 साल से। वैसे तो वो 13 साल से बिला शिरकत गैर सिंध में तमाम तर फ़ख्र का हिस्सा है। जैसा वज़ीर आज़म ने 2.5 साल फ़ख्र के कहे हैं, तो पीपल्स पार्टी तो अपने सीने से भी आगे जाके कह सकती है कि हम तो टैंक तोप के सीने के साथ खड़े हैं कि हमने इतनी खिदमत किया कि हमें 13 साल से लोग वोट पे वोट दिए जा रहे हैं। और कराची के लोग, ये आई थिंक ये वही हल्का है जहाँ मियाँ एजाज शफी मरूम 2 दफ़ा PMLN से MNA रह चुके हुए हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है मिक्स बरादरियों का, फैमिलीज़ का, इलाके के लोगों का, और इसीलिए शहबाज शरीफ को एक महफूज हल्का समझ के दिया गया था कि वो वहाँ पे एक लीडरशिप के तौर पे आएँ, और लीडर लड़े वहाँ से और छोड़ दिया करते हैं और बाद में लोग इलेक्शन लड़ते हैं। वो इल्ज़ामात सब लगाते हैं, सब कुछ करेंगे, सर्वेज़ आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के। फैसल साहब ज़्यादा अपने शहर की बात कर सकेंगे, लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें ना इसकी PTI की,
जी। तो चारों सूबों में जो ज़िमनी इलेक्शन इत्तेफाक से कोरोना की वजह से डिले होकर अब हुए थे, तो वो चारों पीपल्स पार्टी हार गई, पीटीआई हार गई। और पीपल्स पार्टी का अब यहाँ नया इम्तिहान होगा, जिसका नाम आपने नहीं लिया था कि उनके कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद हैं और वो भी लड़ रहे हैं इलेक्शन। एमक्यूएम भी लड़ रही है। कितनी पार्टियां, जाहिर है यहाँ पे कलअदम जमात का भी कैंडिडेट अभी तक मौजूद है और उसका इलेक्शन कमीशन ने भी कोई कैंसलेशन नहीं की, बहाली नहीं की। मतलब यहाँ पे कानून भी खामोश है कि क्या फ़ैसला है और क्या नहीं है। लेकिन असल इशू ये है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई को जितने वोट पड़ेंगे ये उनकी कारकर्दगी का फ़ख्र होगा। जीत जाएं या हार जाएं बाद की बात है। अगर पीपल्स पार्टी जीतती है तो फिर 13 साल उन्होंने सिंध की खिदमत बिल्कुल ठीक की है और यही सिंध डिज़र्व करेगा कि बिल्कुल इन लोगों को वोट दें, पानी भी इन्हीं से लें, रोज़गार भी लें और महंगाई का भी जवाब इन्हीं से लें। पीटीआई जीतती है तब भी लोगों को इन्हीं से उन्हीं लोगों को फिर जाना चाहिए। फिर वो मिनरल वाटर बेशक फैसल वावडा से मिले ना मिले, उन्हें उसी चुल्लू भर पानी से ही पीना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये लोग 2.5 साल काम नहीं कर सके, क्योंकि हम तो मुख्तलिफ चैनल्स पे, मीडिया पे रिपोर्ट्स देख रहे हैं ना कि हल्के की हालत ज़ार क्या है, तो बराह रास्त इक़्तिदार की जिम्मेदारी तो पीपल्स पार्टी की है और फिर पीटीआई की है कि वो जवाब दें लोगों में क्या होगा। शहबाज शरीफ को जो वोट पड़े और वो नंबर 2 आए करीब करीब जीते हुए और हारने की बात हो गई, तो उन लोगों को वोट मिले थे। ये हमेशा से होता है कि लीडर आके लड़ते हैं और बाद में उनकी पार्टी के लोग। तो ये बड़ा इम्तिहान होगा इस हल्के के लोगों का कि वो चुनते किसे हैं और फिर वो सारे सवाल जो अब उठ रहे हैं उसका हल उसी से मांगे। सही जी। फैसल साहब, आपको क्या लगता है आवाम किसकी सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ये तो 29 तारीख को ही मालूम चल सकेगा कि आवाम किसके साथ हैं। लेकिन इस हल्के के इंतखाबी नताइज का, जो ज़मनी इंतखाबात हैं, इसके नताइज का जो है आप तज्जिया जो है वो 2018 के इंतखाबी नताइज की बुनियाद पे बहरहाल नहीं कर सकते। ये नताइज जो है हो सकता है आपके लिए बड़े जो है वो सरप्राइजिंग भी जो है वो साबित हो जाए। बहरहाल कम से कम जो 2018 में हुआ था वैसा होता हुआ तो शायद इस हल्के में जो है नज़र नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, इस हल्के में सारी पार्टियां जो है कमोबेश हिस्सा ले रही हैं और सारी पार्टियां इस बात की दावेदार हैं कि उनकी पोजीशन जो है वो बड़ी मजबूत है और वो इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगी। लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने और एमकेएम ने, जो कि पीएस पार्टी की तो हुकूमत भी है, बाकायदा इलेक्शन कमीशन को दरखास्तें लगाई बाद में इलेक्शन मुहिम शुरू होने के बाद कि ये इलेक्शन को जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। जब आज उन्होंने जो है किसी ने रमज़ान और किसी ने जो है वो कोरोना जो है वो पेश किया। लेकिन जिसको इस बात का यकीन होता है कि वो पार्टी उसकी पोजीशन स्ट्रांग है, तो वो तो बहरहाल दरख्वास्त नहीं लगाता। तो 2 पार्टियां ऐसी हैं, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीएसपी, मुस्तफा कमाल की पीएसपी, जिन्होंने बाकायदा ये दरख्वास्त लगाई इलेक्शन कमीशन में कि ये इलेक्शन मुलतवी ना किया जाए, बल्कि एसओपी के तहत जो है वो उसको मुकर्ररा वक्त पे कराने को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से कहीं से दरखास्तें भी आ रही हैं तो उसको जो है ना सुना जाए। ये भी 2 दरखास्तें इस तरह की भी आई। अच्छा, जो ज़ाहिरी सूरत हाल है उससे भी यही लगता है कि जो मुकाबला हो रहा है वो मुस्लिम लीग नून में और मुस्तफ़ा कमाल में हो रहा है। अच्छा, जब इलेक्शन की मुहिम शुरू हुई थी उस पर मुस्तफ़ा कमाल की इतनी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग नहीं थी। 2018 में जो उनकी पार्टी के वोट थे वो 1600 या 2000 के करीब उनके वोट थे। लेकिन उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो बहुत मजबूत उनकी इलेक्शन मुहिम थी, जिसके बाद जो है उनका, हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो 2 बड़ी पार्टियों के दरमियान जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून में और जो है वो पीएसपी के दरमियान हो रहा है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा अगर आ जाती तो उससे मुफ्ता इस्माइल साहब की मुहिम पे बड़ा अच्छा एक मुस्बत असर पड़ सकता था। उनके ना आने से जो है वो काफ़ी उनकी मुहिम जो है वो मुतासिर हुई है। वो कारकर रिजल्ट के इंतखाबी असरात पे भी जो है उनकी आमद जो नहीं हो पाई वो असरअंदाज हो सकती है। अच्छा, एमकेएम का मामला ये, एमकेएम को खुद जीतने के बजाय उसकी जो पूरी मुहिम है वो मुस्तफ़ा कमाल को हराने के लिए, वो खुद जीतने, ऐसा लगता है वो खुद जीतने के लिए नहीं उतरे बल्कि वो पीएसपी को हराने के लिए उतरे। जो टीएलपी है, जैसे आमिर साहब ने कहा, वो बड़ा ही अजीब व गरीब मामला है कि टीएलपी को तो वैसे एक कालादम करार दे दिया गया है, लेकिन उसकी पार्टी जो है वो जो है इलेक्शन लड़ रही है। पीपल्स पार्टी ने उस इलाके में तरक्याती काम कराए, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो मुहिम है और तहरीक इंसाफ दोनों की मुहिम जो है वो बहुत कमजोर रही। और तहरीक इंसाफ की ऐसी रिवायती मुहिम चलती है इंतखाबात में, इस हल्के में जो है वो हमें नजर नहीं आई है। जी ब्रिगेडियर साहब, कोरोना वबा में NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन, सवाल यह है कि आपके ख्याल में आवाम किसकी सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, सबसे पहली बात तो है कि इस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हर हालत में इसको पोस्टपोन करना चाहिए था।
कल आपने देखा कि वो उसका जो जलसा चला गया PSP का, वो कितने लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। आई मीन इट इज़ क्रिमिनल एक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन कि इसको क्या हरज था। दुनिया के कॉलेज स्कूल हर चीज़ बंद हो गए हैं। अगर इसको 1 महीना 2 हफ्ते आगे ले जाते और ईद के बाद कर लेते तो क्या हो जाना था। नंबर 2, अगर आप देखेंगे पीपल्स पार्टी ने, PTI ने और MQM ने इस एरिया में कोई काम नहीं किया है। मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में अवाम इनसे काफ़ी फ़कत नाला हैं और हो सकता है कि PSP जो कि इस वक्त बहुत एक उभरती हुई पार्टी एकदम आई है और मैंने देखा कि उनको जिस तरह जलसे में जो खरोज था अवाम थे, तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि ये एच ले जाए PMLN के ऊपर और PTI के ऊपर। अभी तक जो मुकाबला है वो बड़ा नेक टू नेक जा रहा है PSP में और PTI में और PMLN में। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि शायद मुस्तफा कमाल के पलड़े में लोग बहुत ज़्यादा डालें कि अभी ये पहले उन्होंने उनको ट्राई किया हुआ था मेयर, अब ये तीनों को ट्राई कर लिया है। मे भी जैसे कि ही माइट भी उनको सर्वाइवल नजर आए और इसको वोट मिल जाए, इससे मेरी अप्रीहेंशन में ही स्टैंड चांसेस टू विन दिस इलेक्शन। जी इलियास साहब, देखिए जिसमें जो सूरत हाल जैसे नज़र आ रही है, PSP के देखें कल जलसे में देखें कितना रश देखने में आया। इसी तरह PMLN है, उसने लास्ट इलेक्शन में जो है इसमें बड़ी यानी कि शहबाज शरीफ साहब के नेक टू नेक थे, बड़े कम वोट से मार्जिन से हारे। तो ये जो सूरत हाल है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी मकबूलियत है मुल्क में और ये इसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अगर मरीम नवाज़ साहिबा आ जाती हैं जलसे में, अपने वो आती हैं 1-2 करती हैं, इस तरह हल्के में फिरती हैं, तो इसमें बड़ा फ़ायदा होता है उनको। बहरहाल ये मुकाबला बड़ा देखने में आ रहा है, इसमें सरप्राइज़ भी हो सकता है कुछ भी। लोगों ने उधर के देखा हल्के के उनके परमाजी में पीपल्स पार्टी ने, PTI ने, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें भी उन्होंने इतना काम नहीं किया। लोगों के मसाइल देखें, लोग जिस तरह बता रहे हैं कि पानी का जो सबसे बड़ा मसला है, उसके बाद सड़कें टूटी हुई हैं, ना स्कूल है ना कोई है। वो मसाइल तो पूरे कराची में है लेकिन इस हल्के में है, इसको नज़रअंदाज किया जाता रहा। ज़ाहिर है वोटर बड़े नाला हैं और वो चाहेंगे कि इस वक्त कोई ऐसा चेहरा है, नया चेहरा है जो उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी तवक्कुआत है, उन पर पूरा हाल, अगरचे वक्त नहीं है, लोग समझते हैं सारी सूरत हाल को, लेकिन लोग ये भी हो सकता है कि लोग अपना वोट दें मुस्लिम लीग नून को दें या PSP को। इन दोनों में नेक टू नेक मुकाबला है, क्योंकि PTI को जो है बरसर इक़्तिदार है, उन्होंने इतना नहीं किया, लेकिन जो भी है इन 2 पार्टियों में ज़्यादा देखने में आ रहा है कि मुकाबला सख्त हो। सही है जी, PSP और PML मुकाबला सख्त देखने में आ रहा है। ज़ाहिर है असल सूरत हाल तो इंतखाबी रिजल्ट आने के बाद अंदाज़ा होगा। जिस तरह से आज मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम कोशिश करेंगे कि दीगर सियासी जमातों के जो कैंडिडेट हैं हल्का NA 249 के, हम उनकी भी जो सोच है, उनकी जो राय है हल्के को लेकर, हल्के की आवाम को लेकर, वो आप तक पहुंचाएंगे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, भारत में कोरोना की सूरत हाल खतरनाक, पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास हुआ। तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत और बाहमी रजामंदी से NCC ने कोरोना वबा की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस के हवाले से चंद अहम और बरवक्त फैसले किए, जिनसे आप बखूबी आगाह। वबा की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आवाम की हिफाजत, सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत सिविल अदारों की मुआवनत के लिए तलब किया गया है। अवाम का एतमाद अफवाज पाकिस्तान का असासा है। आजमाइश की इस कड़ी में पाकिस्तान आर्मी अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अवाम। नाज़रीन, कोरोना की तीसरी लहर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। भारत में कोरोना सुनामी की तबाहकारियां जारी हैं। यौमिया केसेस 3 लाख से ज़्यादा तक पहुंच चुके हैं। मुतअद्दिद अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, वेंटिलेटर्स और बेड्स कम पड़ गए हैं, सेहत का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है, कोरोना के मरीज सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। मुल्क के बड़े 16 शहरों में कोरोना फैलाव की शरह 20% से ज़्यादा हो चुकी है। अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, वेंटिलेटर भर चुके हैं, बेड्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आवाम की जानिब से बेहतियाती का सिलसिला जारी है। SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया और पुलिस के साथ साथ पाक फौज भी मुतहरिक हो चुकी है। गवर्नमेंट वैक्सीन की फराहमी के लिए कोशा है। चीन से मजीद लाखों डोजेज जो है वो पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। आमिर
इलियास राणा साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। जिस तरह से भारत का जिक्र किया, सवाल यह है कि भारत में कोरोना की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़तरनाक होती जा रही है दिन ब दिन। पाकिस्तान के लिए आपके ख्याल में इसमें क्या सबक है? आपको लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत को जो मौजूदा हिकमत अमली है उसमें कोई तब्दीली लानी चाहिए? देखें, ये एक हफ़्ता हो गया कि बात हो रही है कि जी हम लॉकडाउन करेंगे, और अभी भी एनसीओसी की प्रेस रिलीज आई है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात होगी। भाई, स्टेक होल्डर्स कौन हैं? ये पाकिस्तानी कौम है, और आप इसको बचाने के लिए किन स्टेक होल्डर से राब्ते की सोच रहे हैं? एनसीओसी में बैठे हुए कमाल लोग हैं, एनसीसी में बैठे हुए कमाल लोग हैं। जब वहाँ पर लॉकडाउन की तजवीज़ गई एनसीसी में, जहाँ आर्मी चीफ भी मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे, तो हुआ कि जी अच्छा इस पर एक कमेटी बना देते हैं। ये कमेटी खेल के लोगों की जानों से खेलना है, ये कौन सा तरीक़ाकार है? पाक फ़ौज को लाए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि वो हर मुश्किल मरहले में आती है, अब आएगी, हमें भी एहतराम करना चाहिए, लोगों को भी एहतराम करना चाहिए। बलूचिस्तान कोयटा वाला वाक़या दोबारा नहीं होना चाहिए, हर जगह पे संभल के काम होना चाहिए। बिल्कुल हर डिस्ट्रिक्ट में फ़ौज पहुंच चुकी है, DGISPR ने जैसे कहा है, हम खुद भी देख चुके हैं, इसको हम चेक कर चुके हैं। लेकिन इशू ये है कि एनसीओसी में बैठ के वो कौन से सुरखाब के पर हैं कि ये कमेटी खेले जा रहे हैं और लॉकडाउन क्यों नहीं करते? लॉकडाउन एक हफ्ता पहले हो जाना चाहिए था। हमारे लिए भारत से सबक ये है कि हम उनकी मदद करने के जो नारे मार रहे हैं ना, उस पर मकबूजा कश्मीर पे पूछे कि वहां पे कोविड की क्या सूरत हाल है, हमारी वहां जुबान चुप है, वहां हम बात ही नहीं करते। आगे जनाब सस्ती शोहरत के लिए बयान देने के लिए सारे के सारे आप आए, शोहरत बनानी है। मैं पूछता हूं किस सारी सियासी जमातों से इन्होंने सिवाय जमात इस्लामी के किसने कोरोना में पब्लिक की खिदमत की है? यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने कमाल किया है। 7,500 रुपए और 6,500 रुपए में वो टेस्ट हो रहा है जो पिछले साल शुरू हुआ था, जो अब 2-2.5 हज़ार रुपए में या 1,000 रुपए में होना चाहिए। सब ने पैसे कमा लिए हैं, बना लिए हैं, ये किसी चीज पे रियायत करने के लिए तैयार नहीं है। हम मतलब हमारा मिनासुल कौम माशरे का हमारी हालत क्या है? ना लोग रहम खाते हैं अपने ऊपर, ना हुकूमत रहम खाती है, सब काम मिडल मैनों के सुपुर्द है। ये किस तरीके से हम काम करेंगे? आप करें फौरन लॉकडाउन, जो कारोबार बंद होता है भाई बचेगा तो कारोबार करेगा ना। बिल्कुल हम और आप जो आम सारिफ है उसने तो हर सूरत में प्राइस देनी है। डॉलर अगर 167 पे गया था और 65 पे गया था और 153 पे आया तो मेरे और आपके लिए क्या खुशखबरी आई है? कौन सी चीज 1 रुपया या 8 आने कम हुई है? क्योंकि दवाइयों की कीमतें, सारा फ्रॉड देखें, पेट्रोल की कीमत में आप पैसों में लिखते हैं और पैसा इस मुल्क में अब राइज ही नहीं है, रुपया राइज है। इससे बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता जो हुकूमत की सतह पे मेरे आपके सब अवाम के साथ हो रहा है और कोई बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है आया साहब। अच्छा, वो आपने पैगाम की बात की तो वो तो उसका सबक ये है कि हमारे लिए तो कोई पैगाम नहीं होता, ना ही हम समझने की कोशिश करते हैं। वो तो खैर छोड़ दें, उसको तो साइड पर रख दें। आपको पता है आजकल सबसे बड़ा लतीफ़ा जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जिनके पास वैक्सीन थी उन्होंने वैक्सीन लगा ली, हमारे पास फ़ौज थी हमने फ़ौज लगा ली। मतलब इससे ज़्यादा नॉन सीरियसनेस क्या हो सकती है हमारी कि आज भी जब कोई इंतहाई मुश्किल सूरत हाल पैदा होती है तो हम फ़ौज की तरफ देख रहे होते हैं कि फ़ौजी आएंगे, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके लोगों को समझाएंगे और लोगों को समझ आएगी, क्योंकि पुलिस से लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते। तो हम तो ये काम भी नहीं कर सके। और वो प्राइम मिनिस्टर जो बिल्कुल वो आमिर ठीक कह रहे थे कि वो बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं, ना सिर्फ ये वो अपने 2.5 साल का फ़ख्र बता रहे थे, बल्कि वो ये बता रहे थे कि ये मुझे समझ नहीं आती लोगों को क्यों ये अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि उस्मान बुज़दार साहब क्या कमाल काम कर गए हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों नज़र नहीं आ रहे हमें। हम शायद अंधे हो चुके हैं, हमारा शऊर ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कि हमें उस्मान बुज़दार साहब के इतने शानदार कारनामे नज़र ही नहीं आए जो उन्होंने कर दिए। एक इसके लिए आप सिर्फ कोरोना के लिए देख लें कि आप SOPs पे अमल दरामद नहीं करा सकते और इसके बावजूद आप कहते हैं जी बड़े काम किए, तो किए होंगे। मेरे ख्याल वो प्राइम मिनिस्टर साहब को नजर आते हैं, हमें नहीं नजर नहीं आते। लेकिन कूड़ा जो लाहौर का जो हाल हो गया वो तो वैसे हम सब वो तो हम कर चुके हैं ना डिस्कस। अभी लेटेस्ट तो ये था ना इस पे SOPs पे अमल करा लेते, उसके लिए भी फौज बुलानी पड़ी है, तो इससे अच्छा कारनामा और क्या कर सकते हैं? जी ब्रिगेडियर साहब देखें, दो सिचुएशन बहुत सीरियस हो सकती है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास के एक नेशनल डायलॉग के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुला लेते, कोविड-19 की का एक एजेंडा देके और उसके बाद उसके अंदर अपने बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर लेते ताकि वो एक पेज बना सकते और असेंबली को फाल कर लिया जाता। सेकेंड ये कि इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें ख़ास तौर पे जो फ़ौज को बुला ले, देखिए फ़ौज तो लोगों को जब लॉकडाउन टाइम में होते हैं उसमें सख्ती भी किया, बल्कि उनको समझा सकते हैं कि आप ऐसे करें। लेकिन आपने बेसिकली बात यह है कि प्रिकॉशन जो लोगों को बताना है बताएं। वैक्सीनेशन का इमीडिएटली अरेंजमेंट करें एटलीस्ट सिटीज़ के लिए।
गांव अभी भी महफूज हैं, वहाँ लोगों का इम्यून सिस्टम प्लस ओपन एयर में है। शहर में जो आपकी 20-25%, 30% आबादी है, उसमें से जो 40 एंड अबव पे हैं उनको फॉरेन वैक्सीनेशन लगानी शुरू। अभी आपके काफ़ी डोजेज आ गए हैं, इसका पीछे महीने भी आ जाएंगे। इसको आप सख्ती से करें। ये खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला का बड़ा रहम है, लेकिन जो इंडिया के हालात हैं देखने वाले हैं, हमें सबक सीखना चाहिए। और साथ ही साथ जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट्स, उनका खास तौर पर ख्याल करें, वो जो प्रोड्यूस करते हैं उनसे मीटिंग करें। और जो हमारी स्टील मिल में बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ जो इस्तेमाल नहीं हो रहा, ख़राब हो, उसको ठीक करें। उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी आई थिंक वो भी अगर हम कर लेंगे तो उम्मीद है कि हालात काबू हो जाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट अवाम सब मिल के एक पेज के ऊपर काम करें। सही जी। फैसल हुसैन साहब, देखिए ये तो जब भी ये कौम मुश्किल में होती है, फ़ौज जो है इस कौम की मदद के लिए आती है, और फ़ौज का किरदार हमेशा इस हवाले से जो है वो बड़ा मुस्बत भी रहा है और तामीरी भी रहा है। लेकिन एक कोरोना एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें फ़ौज को बुलाना नहीं चाहिए था। मतलब फ़ौज कोरोना पर काबू नहीं पा सकती। मतलब फ़ौज के लिए मुमकिन नहीं है कि अगर मैं मास्क पहनने को तैयार नहीं हूँ तो फ़ौज का कोई सिपाही, आप हर आदमी के ऊपर एक सिपाही नहीं लगा सकते। ये तो एक शऊर का मसला है, ये तो एक इंसानी फहम का मसला है कि वो इस सारे मामले को कितना संजीदगी से ले रहा है। और एहतियात कहाँ पे करनी है, सड़क के ऊपर करनी है, घर के अंदर करनी है, एयर कंडीशन कमरे में करनी है, तो फ़ौज कहाँ कहाँ जो है वो इसकी मामले की जो है वो केयरिंग करेगी। तो बहरहाल फ़ौज को उन्होंने बुलाया, कुछ सोच के बुलाया होगा, फ़ौज आई है कुछ सोच के आई है। लेकिन इस वक्त जो सारा फोकस जो है ना, मैं एक और नेशनल डायलॉग की जो बात हुई, ये साइंसी इशू है। इन सियासतदानों के पास इसका हल नहीं है। डायलॉग करने साइंसदानों के साथ करें, साइंसदान आपको मसले कल बताएंगे। ये सियासतदान कैसे बता सकते हैं मसले, इनको कुछ पता ही नहीं साइंस की। इस वक्त सारा फोकस करें। देखिए वैक्सीन पर आपने सारे बजट में कटौती करें। अब आप खुद नहीं बना सकते, फिलिंग नहीं कर सकते, भाई आप इंपोर्ट कर लें। जहाँ जहाँ से वैक्सीन मिल सकती है वैक्सीन खरीदें। अपने हर तरह के बजट में आप कटौती करें। नहीं कराएं इस साल कोई तरक्याती मंसूबा, इस साल तनख्वाहों में आप इजाफा नहीं करें। जितने भी गैर ज़रूरी खराजात हैं वो आप ख़त्म कर दें। सारे गैर मुल्की दौरे जो है आप ख़त्म कर दें। आप अपने एक एक रुपये भी बचा बचा के जो है ना वैक्सीन खरीदें। बॉम्ब बच जाएगी, सब चीज़ें काम आएंगी। ठीक ठीक। बॉम्ब नहीं बचेगी, कोई चीज़ काम नहीं आएगा। वैक्सीन बचाएगी आपको, बाकी कोई चीज़ आपको नहीं बचा सकती। जिधर जिधर से वैक्सीन उठा सकते हैं उठाएं। और पहले स्टेप में 40 से ऊपर के लोग हैं, सबको वैक्सीन लगा दें आप। अल्लाह पाक की मेहरबानी से इस मुल्क पे बुराई नहीं आएगी। लेकिन अदाकारियां करेंगे, ड्रामेबाजियां करेंगे, सब तबाह हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। कल से मरहत रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो रही है अबव 40 की। ये अच्छा फैसला किया है, ये बहुत अच्छा फैसला किया है। ये इनका जो आज ऐलान किया है कल से करेंगे, तो वो ये बहुत अच्छा फैसला है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश हुकूमत को भी करनी चाहिए कि जितनी वैक्सीन खरीद सकती है वो खरीद ले। अब फायदा होगा ना, खवातीन भी अपना स्टेटस रख सकेंगी। इसमें 40 में वो पिक्चर ही लगाएंगे खवातीन अब रख सकेंगी ना 40 वाले में 40 इसमें आमिर भाई की 70 की शुरू हुई थी, जब आमिर भाई की लग गई थी। मेरी तो कल से रजिस्ट्रेशन होगी। आमिर भाई की 70 में लग गई थी जब 70 की शुरू हुई थी। मैं यही पूछ रहा हूँ 40 वाले में भी आ गए या 16 साल के ही हैं? ये देखिए सूरत हाल है जो अब जो खतरनाक सूरत तीसरी लहर आई, इनको सबको पता था लॉकडाउन करना चाहिए था, बड़ा ज़रूरी था। अब देख लें SOPs पर कोई फॉलोअप नहीं हो रहा, ना कोई उसको किया जा रहा, उस पर अमल दरामद वगैरह। मार्केटों में उसी तरह लोगों का रश है। शहरियों को इस बारे में शऊर दिया जाए लेकिन उनको समझ नहीं लगती। जब तक वो खुद मुब्तला नहीं हो गए इस वबा में, उसको पता नहीं चलता। तो ये सूरत हाल है। इसको देखें लाहौर में जो 90% हैं वेंटिलेटर्स वगैरह वो फुल हैं, ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ गई है, तमाम सूरत हाल ख़राब है, बेड्स भी कम पड़ रहे हैं। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, अब तो लॉकडाउन लगा देना चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो ये फिर वो कौन बचेगा इस सूरत हाल में। देखें अब लॉकडाउन लगाएं, वैक्सीन जितने भी लोगों को लगाया जा सके मैक्सिमम जो अब के शुरू की जा रही है, इसके लिए ज़्यादा जो सेंटर्स बढ़ाए जाएं, लोगों पर इस पर तवज्जो दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए ताकि वो बच सकें। नहीं करेंगे तो इस पर अमल दरामद, अब लोगों को चलान किए जा रहे हैं लाहौर में भरपूर तरीके से कर रहे हैं, फिर भी लोग नहीं कर रहे। वैक्सीन के हवाले से भी लोगों को समझाने की जरूरत है। लोग समझते हैं जी वैक्सीन लगवाने के बाद क्यों हो जाता है, क्यों तो ये इसकी मिसाल आज एक दोस्त से बात हो रही थी, बड़ी खूबसूरत मिसाल दी उन्होंने कहा। आप ये समझें कि वैक्सीन सीट बेल्ट है, कि गाड़ी वैक्सीन एक्सीडेंट को नहीं रोकती लेकिन आपकी जिंदगी जरूर बचाती है। जिंदगी है कि रिस्क आपका कम हो जाता है। तो इस सूरत हाल में लोगों को बताना चाहिए कि वैक्सीन लगाएं और इसके लिए गवर्नमेंट को भरपूर तरीके से मुहिम चलानी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ही अगर खामोश होकर बैठ जाए और इसके बारे में कुछ ना करे,
हालांकि 2-3 दफ़ा गई है कि लाहौर के, पंजाब के कितने शहरों में कल स्कूल उनको ज़बरदस्ती बंद करने पड़े हैं और तलीमी इदारे, क्योंकि इनको पता है कि बच्चों को भी बड़ा ज़बरदस्त हिट कर रहे हैं और बच्चों को हिट कर रहे हैं तो बड़ों की भी तो बचत करने के लिए अब ये तमाम सूरत हाल इनको नया लाहेअमल बना के इसको फौरी तौर पर अमल दरामद बिल्कुल जी सही है, नया लाहेअमल चाहिए। अगर मुकम्मल लॉकडाउन की ज़रूरत है तो फौरी तौर पर वो करना चाहिए ताकि आने वाले जो केसेस हैं वो कम हो सकें और खुदा न खास्ता जो भारत की इस तरह की सूरत हाल है, जाहिर है वहाँ पर भी SOPs की उस तरह से पाबंदी नहीं की गई है, तो हमें उस सूरत हाल से हर हाल में बचना है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा तीसरा सवाल है, गवर्नमेंट गिराने वाले मुद्दत पूरी कराने पर आमादा क्यों है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, PDM की तकसीम के बाद गवर्नमेंट मुखालिफ तहरीक ठंडी पड़ने लगी। गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान की गवर्नमेंट गिराना 2 मिनट का काम है, ताहम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करे, जिस पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल आया है। चौधरी मंजूर ने मरियम नवाज़ के बयान पर सवालात की बौछार कर दी। पूछा है कि नून लीग बताए 5 साल पूरी कराने की गारंटी किसने किसको दी है? PDM क्यों तोड़ी गई? इमरान खान के 5 साल पूरे कराने थे तो लॉन्ग मार्च का ड्रामा क्यों रचाया गया? और अगर 5 साल पूरे ही कराने थे तो इस्तीफों का तमाशा क्यों लगाया गया? इसी हवाले से ये सवाल है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, ये गवर्नमेंट गिराने वाले मुद्दत पूरी कराने पर खा क्यों हो गए एकदम से? तो मैं हमेशा से यही कहता रहूँ कि PTM के पास कोई एक्चुअली कोई ऐसा नैरेटिव कोई नहीं था, और अब उन्होंने रियलाइज है कि PTI की गवर्नमेंट खुद अपना नुकसान कर रही है। बजाय इसको कि अगर 3 साल में उनकी हुकूमत को गिराते हैं तो कम सियासी शहीद बन जाएंगे, उनको उसका विक्टिम राइजेशन का वोट मिल जाएगा। एक तो ये वजह है। सेकंड ये कि नवीन टाइम PMLN अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे इलेक्शन के लिए। अगर कहीं शहबाज शरीफ में और मरियम नवाज़ के दरमियान में भी अगर कुछ थोड़ी बहुत है वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। सेकंड, पंजाब में जो है वो आपके सामने गुजार साहब इतना काम अच्छा नहीं कर रहे, वो इनकी साथ PTI की खुद ख़राब हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम पॉलिटिकल शहीद, उन्होंने ये सोचा कि इनको 5 साल पूरे करने दें। जिस तरीके से ये जा रहे हैं अल्टीमेटली इसका फ़ायदा जो अपोजिशन को होगा, और इस सोच के साथ मेरे ख्याल में उन्होंने अल्टीमेटली फ़ायदा किया है। लेकिन इनकी मर्जी पहले से ही नहीं थी। जिस वक्त उन्होंने पीपल्स पार्टी को ये कहा था कि जी आप एग्जीक्यूशन दें और उन्होंने इनकार किया था, उस वक्त PMLN की मर्जी थी कि ये इस वक्त हम PDM का नहीं मार्च करेंगे और ये हम चाहते हैं कि हुकूमत चले, वही ऑब्जेक्ट किया उन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक जी, फैसल साहब। एक तो दुआ मैं आपसे वैसे रिक्वेस्ट करूंगा, PDM का सवाल है ना मुझसे तो पूछे ही ना करें आप। चले जब भी आप PDM का सवाल पूछती है ना, मुझे कुछ साफी दोस्तों की बातें, उनकी शक्ल मुझे ना याद आ जाती है, अपने बड़े भाई की भी। वो सारी बातें मेरी आंखों के सामने जो है ना। चले आप अपना टाइम फिर अपने बड़े भाई को दे दें। नहीं, बड़े भाई कौन है? मैं तो याद साहब की बात कर रहा हूँ। चले मैं उनसे ले रही हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा देखिए, ये तो खत्म ही होगी ना। फिर आपने तहरीक क्यों चलाने का ऐलान क्यों किया था? आपने नहीं करते ऐलान तो आपने तो हुकूमत के आगे हथियार डाल लिए ना। इससे ज़्यादा क्या हुकूमत की जो है वो खुदकिस्मती होगी, और इस कौम की इससे ज़्यादा क्या बदकिस्मती होगी? इतनी बदतरीन हुकूमत को जो है वो इतनी बेहतरीन अपोजिशन मिली हुई है। ये हुकूमत भी अपोजिशन ने की, कोई मजाक हो रहा है? यहाँ आम आदमी के मुंह से उन्होंने सांस लेने का भी हक छीन लिया और ये कह रहे हैं इनको 5 साल पूरे करने। तो आप हटा भी नहीं सकते, आपकी जो है वो इस्तेदाद भी नहीं है। तो ये आपने अपोजिशन का फिर आपको ड्रामा करने की भी जरूरत क्या है? आप सियासत ही छोड़ देना। आपकी तो सारी सियासत जो है वो अपनी ज़ात के लिए। आज भी आपने बात कही होगी तो उसके पीछे भी कोई आपने मफादात को हासिल किया होगा, इसलिए आपने बात की होगी। क्योंकि आपकी सियासत तो आपके खानदान से शुरू होती है और आपके खानदान पे खत्म हो जाती है। आपकी सियासत में तो आम आदमी का कोई दखल ही नहीं है। ठीक है जी, आमिर साहब। वो 16 साल बच्चा जाहिर है सियासत पे क्या तजिया करेगा? उसको तो समझना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि वो एक इधर की मारता है एक उधर की मारता है। तजिया वो किस बात पे करेगा? सिंपल सा सवाल है कि चौधरी मंजूर जिसने ये सवाल किया मरियम नवाज से, वो ये जवाब दे देंगे PTI का तमाशा आपके चेयरमैन ने लगाया था या PMLN ने लगाया था। क्योंकि अभी 2 हफ्ते से तो आप क्रेडिट ले रहे थे, ये तो बनाया ही हमने था PDM, ये तो किया ही हमने था। भागे भी आप वहाँ से जहाँ पे तहरीक का बीच में मैदान था। वो उस्मान बुज़दार के हवाले से है कि जो आप एक कहीं से डील बना के गए थे
कि जी आप अदम एतमाद पंजाब में ले आए, तो उन्होंने कहा भाई हम इस तरह नहीं लाएंगे, सीधी सी बात है, वो क्यों करेंगे, उनको पॉलिटिकली सूट नहीं कर रहा। वो कह रहे थे आप तहरीक चलाएं और सारी गवर्नमेंट और सारे सिस्टम को उड़ाएं। उस पर पीपल्स पार्टी अपने सिस्टम को बचा गई, पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो लेना था वो ले लिया। ये एक सियासी काम है, ये इसी तरह होगा। और मैंने आपसे कहा था कि ये दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे और आप और हम देखेंगे, अभी थोड़ा ही अरसा गुजरेगा, ये सारे फिर इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे होंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें कुछ मुलाकातों के हवाले से आ रही हैं। वहाँ एक बड़ी मुलाकात में मैं देखें बार बार एक केस लड़ता था अहद चीमा का, एक बहुत ही बड़ी मुक्तदर शख्सियत ने कहा उसको 3.5 साल 4 साल अंदर रख के क्या मिला, कुछ फैसला ना हुआ। ये है वो सिस्टम जिस पे फख्र किया जा रहा है कि आपने ब्यूरोक्रेसी को रगड़ा लगाया और जवाब में पाकिस्तान को रगड़ा लग गया कि आपने तमाम अहल अफसरों से काम ना लेने का इस तरह का काम किया कि आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते रहे, आपकी सब की सब ठंडी हो गई। अब शहबाज शरीफ भी बाहर आ गए। आज जस्टिस काजी फायद ईसा का केस पाकिस्तान का केस है। एक बलूचिस्तान से आने वाले जज को, जो पाकिस्तान के बनाने वालों का बेटा था, उसको विफाक की एक इदारे ने इंसाफ दिया। यही पाकिस्तान की जीत का बाइस बनेगा। इन पे आना चाहिए, फिर ही पाकिस्तान चलेगा। जी इलियास साहब, साफ तो नहीं दिया, ये तो ना कहें आप। चलिए मेरे पास वक्त कम है इलियास साहब। इस वक्त जो गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है, जो मैंने अपनी राय दी है, आप अपनी मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से जो अपनी परफॉर्मेंस है उसके सामने है, तो इसलिए वो वक्त नहीं चाहते कि पोजीशन नहीं चाहती कि अगर वो आप आए तो जो बिगाड़ा है इकॉनमी का, जो बुरा हाल किया है मुल्क के, जो दूसरे परफॉर्मेंस का, गवर्नेंस का बुरा हाल किया है, तो वो ये नहीं चाहते कि वो ये बुरा भला लोगों का वो सुने और इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में जाएं तो उनके लिए बुरा हो। तो इसलिए ये फैसला किया गया कि नून लीग की जानब से कि इनको टाइम पूरा करने दिया जाए। जी हाँ, ये मरियम पहले भी कह चुकी हैं पंजाब के हवाले से, क्योंकि वो इमरान खान साहब तो उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते और वो जो खूबियाँ बयान कर रहे होते हैं मुझे नहीं समझ आ रही होती, लेकिन मेरे ख्याल मरियम, वो खूबियाँ मरियम को नज़र आ रही हैं, इसलिए वो कहती हैं कि 5 साल पूरे करें, ताकि उसके बाद फिर लोग जब वोट डालने आएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या कमाल किया था उस्मान बुज़दार साहब। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।